मुझे एक बार क्या ना दर्द हुआ था और थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी फील हुई थी, तो उन्होंने फिर सोनोग्राफी के लिए सजेस्ट किया। तो सर अच्छा। उसमें वेरिकोसिल आया था, लेफ्ट साइड में वेरिकोसिल आया था। तो उन्होंने फिर 2 दिन की मेडिसिन देके उन्होंने तो डायरेक्ट ना सर्जरी के लिए मुझे बोल दिया कि आप सर्जरी करवा लो, इसका ये इलाज है। कभी बीच में दर्द होता था, कभी फिर मैं मेडिसिन तो नहीं लेता था पर ऐसे ठीक हो जाता, पर दर्द तो रहता ही था। सर मैं खुद मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सर मुझे खुद को पहले बिलीव नहीं था कि होम्योपैथी से कोई चीज़ ठीक हो सकती है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सर्जरी के बजाय भारत होम्योपैथी को चूज किया और वहां से मेरा मतलब जड़ से इलाज हो गया और एकदम नेचुरली, उसमें कुछ चीर-फाड़ कुछ नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई भी अभी प्रेजेंट टाइम में भी वीडियो देख रहा है, अगर एलोपैथिक से भी दवाई ले रहा है, सर्जरी की सोच रहा है, तो तुरंत वो छोड़ो, एक बार भारत होम्योपैथी ट्राई करो। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। भारत होम्योपैथी में वेरिकोसील के पेशेंट जल्दी ठीक क्यों होते हैं? इसके पीछे डॉक्टरों की तो मेहनत है ही, साथ में पेशेंट की भी मेहनत होती है। वो दवाइयाँ टाइम से लेते हैं, जो हम उनको एडवाइस करते हैं, जो डूज़ एंड डोंट बताते हैं, उसको भी वो अच्छे से फॉलो करते हैं। और आज ऐसे ही मैं आपको एक पेशेंट से मिलवाने जा रहा हूँ, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं और उनका भी वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो चुका है। तो चलिए डायरेक्ट पेशेंट से बात करते हैं और आप भी देखिए, अगर आपको भी वेरिकोसील की दिक्कत है तो आपका भी वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से ठीक हो सकता है बिना सर्जरी के। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। कैसे पता चला आपको कि वेरिकोसील की दिक्कत है? जी सर, मुझे एक बार क्या ना दर्द हुआ था और थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी फील हुई थी। ठीक है। तो फिर सर मैंने ये नॉर्मल हॉस्पिटल में चेकअप करवाया था। तो सर उन्होंने पहले तो एक बार के लिए तो सर 5 दिन के लिए नॉर्मल मेडिसिन दे दी कि नॉर्मल ही दर्द है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो सर 5 दिन बाद में मैं वापस गया तो दर्द हो रहा था मेरा कंटिन्यू। तो उन्होंने फिर सोनोग्राफी के लिए सजेस्ट किया। तो सर अच्छा। उसमें वेरिकोसिल आया था, लेफ्ट साइड में वेरिकोसिल आया था। तो उन्होंने फिर 2 दिन की मेडिसिन देके उन्होंने तो डायरेक्ट ना सर्जरी के लिए मुझे बोल दिया कि आप सर्जरी करवा लो, इसका ये इलाज है। तो सर ये मैंने सर्जरी करवाई नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैंने सोचा देखते हैं अभी बाद में। ये वेरिकोसिल ये इस बात को कम से कम 2 साल हो गए थे। कभी बीच में दर्द होता था, कभी फिर मैं मेडिसिन तो नहीं लेता था पर ऐसे ठीक हो जाता, पर दर्द तो रहता ही था। फिर बाकी एक दोस्त ने भी सजेस्ट किया कि है ना आप ना सर्जरी करवा लो, सर्जरी से आराम आ जाएगा, इसका लास्ट ऑप्शन सर्जरी है, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो फिर एक दिन मैंने इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था तो मैंने अपना ये भारत होम्योपैथी वाला देखा। तो फिर मैंने सोचा चलो एक बार सर्जरी से पहले यहाँ से ट्रीटमेंट ले ले लेते हैं, अगर लास्ट ऑप्शन सर्जरी है तो फिर बाद में वो करवा ही लेंगे। तो सर फिर जी, यहाँ पे जी। बात की मैंने, मेरी रिपोर्ट शेयर की, हर चीज़ शेयर की। तो उन्होंने पहले तो मुझे पूछा कि कब पता चला, वो जो भी डिटेल है फिर उन्होंने पूरा बताया था कि ये दवाई ऐसे चलेगी, इतना लंबा कोर्स चलेगा, पूरा कंप्लीट ही। फिर सर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो फर्स्ट मंथ के एंड होते-होते तो सर मेरा दर्द मतलब जो नॉर्मल होता था मेरा दर्द वो कभी हुआ ही नहीं फिर। और सेकंड मंथ तक तो ऐसे आराम भी आ गया था। और ये ठीक। थर्ड या फोर्थ मंथ की दवाई होती है, अभी मैंने चेक वो वापस सोनोग्राफी कराई तो सर उसमें वेरिकोसिल है ही नहीं। तो वो एलोपैथिक डॉक्टर भी खुद खुद पूछने लग गए पुरानी रिपोर्ट देख के और न्यू वाली के ना, आपका वेरिकोसिल कहाँ गया? मतलब पहले पहले वाले में तो वेरिकोसिल है और कुछ ज़्यादा ही था। अच्छा। तो मैंने बोला सर मैं अभी तो इसमें सीन नहीं है कि इसमें सीन नहीं है, तो मैंने बोला सर मैंने होम्योपैथिक दवाई ली है। क्यों नहीं बढ़िया, आपके कोई वेरिकोसिल, हाइड्रोसिल ऐसी कुछ दिक्कत ही नहीं है। आप एकदम जो नॉर्मल ह्यूमन जैसे आप है वैसे हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टिकल में कोई दिक्कत है नहीं। तो सर पहले तो तो मुझे बिलीव आपने नहीं उन हुआ था कि होम्योपैथिक ठीक हो सकता है। जी, जी। पर सर अब आपने तो उन खुद डॉक्टर पे को मैंने ट्राई बताया किया नहीं तो कि बिना सर्जरी के ये चीज़ ठीक हो गई मेरी? सर मैं खुद मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सर मुझे खुद को पहले बिलीव नहीं था कि होम्योपैथी से कोई चीज़ ठीक हो सकती है। जी, जी। मेरे सर्जरी ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और सर अभी रिपोर्ट मेरे सामने, मुझे खुद को सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने सर्जरी के बजाय भारत होम्योपैथी को चूज़ किया और वहाँ से मेरा मतलब जड़ से इलाज हो गया और एकदम नेचुरली, उसमें कुछ चीर-फाड़ कुछ नहीं है। जी। और आपने एक चीज़ अच्छी बोली कि जो सर्जरी है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर्जरी से जी रीअकरेंस सर, के चांस बिल्कुल। होते हैं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने हुँ। सर्जरी कराई और उनको दोबारा ये प्रॉब्लम हो गई और साथ में हर्निया, हाइड्रोसील की भी दिक्कत आ गई। वो तो अच्छा हुआ आपने सर्जरी नहीं कराई, वरना हाँ, रीअकरेंस के हाँ। चांस होते हैं। हाँ सर, सर्जरी के लिए तो सर काफ़ी जनों ने मतलब ऐसे सजेस्ट किया था कि आप है ना सर्जरी करवा लो। पर पता नहीं हुँ, अंदर हुँ। से वो मन गवा ही नहीं दे रहा था कि करवाना है। मैंने सोचा ठीक है, अभी तो
देखते हैं करवाते नहीं करवाते। फिर अपने इंस्टाग्राम में मिल ही गया तो थोड़ी बहुत उम्मीद तो थी कि हो जाऊंगा, और एक डर भी था होगा नहीं होगा, चलो देखते हैं, अब ट्रीटमेंट तो लेते हैं। फिर सर जी। 1 महीने में तो पता तो चल गया मुझे कि, और सर यहाँ पे मतलब ज्यादा अच्छी बात मुझे ये लगी कि ना यहाँ पे डॉक्टर दवाई देके ना पेशेंट को ऐसे छोड़ते नहीं है। वो मतलब एक डॉक्टर नहीं, उनका जो मेन डॉक्टर होते हैं उनके असिस्टेंट होते हैं, सीनियर डॉक्टर जूनियर सब मतलब कॉल करते हैं सप्ते में एक बार, कभी भी कॉल करते हैं, फॉलोअप लेते हैं, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, मतलब हर चीज डाइट प्लान बताते हैं, एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, दवाई का टाइम टेबल बताते हैं। मतलब 3 महीने 4 महीने जितना भी लंबा कोर्स चलता है तो सर डॉक्टर ना खुद पेशेंट को मतलब अपने आप को सौंप देते हैं पेशेंट को कि इनको ठीक करना है। उनका ये नहीं है कि चलो दवाई ले ली अब ठीक होगा तो ठीक, नहीं तो अपने तो पास पैसे तो आ रहे हैं। ये भारत होम्योपैथी की चीज अच्छी लगी कि ये मतलब पेशेंट से कनेक्ट है स्टार्ट से लेके हम्म। एंड तक। देखो, तो मेरे मेरा पास तो कभी भी मेरा कॉल आ मानना है आ जाता था डॉक्टर से। मेरा हाँ जी जी मानना है बोलिए कि सर। पेशेंट को एज अ पेशेंट ट्रीट करने से अच्छा है कि आप उनको परिवार की तरह रखो, आप उनसे टच में रहो, आप उनके सर हालचाल लेते रहो, तो जी पेशेंट को भी बिल्कुल। अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। और ऐसा भी नहीं कि मतलब गलती सबसे होती है, मेरे से भी एक बार बीच में हो गई थी, तो ऐसा नहीं है कि गलती हो गई तो जी, छोड़ो। डांट भी पड़ी थी और मुझे पता है वो मेरे भले के लिए पड़ी थी। ऐसे तो है नहीं जी, जी। आपका कोई फायदा है, मेरा ही फायदा है उसमें। पर सर ऐसे हर बार मतलब अगर दवाई लेट ले रहा हूँ तो उसमें भी डांट, अगर लेट रिसीव कर रहा हूँ तो उसमें हर चीज में मतलब गाइड करना प्रॉपर। तो सर आज रिजल्ट मेरे सामने है तो मुझे तो खुशी से बात है कि मेरा इलाज हो गया, अब वरना आप मुझे खुद को टेंशन हुई थी अब आप ये सर्जरी ये देखो करवाना है। अब आप क्या ये सर? देखो, 1-2 बार डाँट लगने से और दवाइयाँ टाइम से लेने से आपका वेरिकोसिल अगर ठीक हो जाता है, बिल्कुल तो फिर सर। क्या दिक्कत है? सर डांट में तो क्यों नहीं है, डांट में अगर भलाई है, अपना कुछ प्रॉफिट है तो सुनने में क्या दिक्कत है। अगर आप कुछ कर रहे हो तो हमारे लिए कर रहे हो ना, उसमें तो आपके लिए तो चलो जी, मैं जी। दवाई के पैसे भेज रहा हूँ, वो तो आपके पास आ रहे हैं, मैं लूं या नहीं लूं आपको क्या दिक्कत है। पर आप वो चीज करो कि आपको पेशेंट को ठीक ही करना है, आपको पैसों से या ओनली फॉर फीस से कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आपको 100% ही देना है लास्ट में। तो सर वो मुझे मिला है। जी, और दवाइयाँ खाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट भी हुआ था? क्योंकि अक्सर पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि सर, इन ना दवाइयों का ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा? सर बिल्कुल ही साइड इफेक्ट नहीं है दवाइयों का, बिल्कुल भी नहीं साइड इफेक्ट कुछ हुआ ही नहीं। अभी 4 महीने की मैंने कंप्लीट ले ली, हुँ। मुझे तो एक दिन का साइड इफेक्ट नहीं लगा। इफेक्ट अच्छा वाला इफेक्ट जरूर था, पॉजिटिव वाला कि मैं ठीक हो रहा हूँ। जी, जी। साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। होम्योपैथी का तो साइड इफेक्ट कुछ है ही नहीं। एलोपैथी में तो हर चीज वो देते हैं, तो किडनी पे तो सर इफेक्ट करता ही है। हुँ, ये तो है। और आपने एलोपैथिक मेडिसिन कितने दिन खाई थी, जब आपको डॉक्टर ने बोला कि ये पेन किलर खा लो? एक जगह नहीं है सर, मैं बहुत जगह एक अलग अलग जगह कोई बताता है यहाँ पे चेकअप करवा, यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर है, काफी जगह घूम फिर के फिर सर मैंने लास्ट में भारत होम्योपैथी को चुना। जैसे यही 5 दिन की होता है, दवाई लेता पेशेंट ना था तो अक्सर 5 दिन तो दर्द। जी, जी, ये हाँ जी होता है, सर। ये मैंने नोट भी किया है कि पेशेंट अक्सर इधर-उधर धक्के खाने के बाद एंड में होम्योपैथिक दवाइयाँ लेते हैं, जब उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो सर मुझे तो अगर एक वो दिन स्टार्टिंग में आए ना, तो आप पता चला ये था, मैं मानो तो कि 90% पेशेंट ऐसे ही ठीक हो जाएँगे दवाइयों से। सर मैं तो मुझे तो होप ही मतलब पता ही नहीं था कि ये होम्योपैथिक में ऐसा कुछ इलाज भी होता है। मैंने तो एक बार मैं तो हार के जी, बैठ गया था लास्ट, अब सर्जरी का है, चलो अब कुछ ज्यादा ही हो जाएगा तो करवा लेंगे। अब अभी तो चलो दर्द हो रहा है तो ठीक, मैं सहन नहीं कर रहा था ऐसे। पर एक बार मैंने देखा, देखते मैंने तुरंत कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करते ही फिर सर 1-2 दिन में तो मैंने सब मेडिसिन मंगवा ही ली। कहाँ से हो आप? कौन से स्टेट से हो? सर मैं राजस्थान से हूँ। अब राजस्थान के, पता है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो रिकवर हुए हैं, जिन्होंने होम्योपैथिक दवाइयों से अपनी इस प्रॉब्लम को ठीक किया है। इवन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने सर्जरी कराई और फिर उनको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हुई, उसके बाद होम्योपैथिक दवाई ली और फिर जाके अपनी प्रॉब्लम को ठीक किया। सर मैं आपकी वीडियो देखता था, पेशेंट के साथ आप है ना बात करते थे, ये जो लास्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद में, तो एक बार अभी जी, कुछ दिन पहले भी आपने 5-6 दिन पहले भी एक न्यू वीडियो डाला ही था। तो सर जी, मैंने जी। सोचा कि पता नहीं मैं सर से वीडियो कॉल पे बात कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा कि सर मेरा ठीक हो गया है। अब वो तो रिपोर्ट के बाद में पता चलेगा। तो सर रिपोर्ट आने के बाद में मुझे तो ये लगा, मुझे मतलब सर से भी बात की, फिर जो मेरे जो डॉक्टर थे जो मुझे दवाई भेज देते हैं उनसे बात की, हुँ, सर मेरी हुँ। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर भी उन्होंने ये बोला कि बिल्कुल आप ठीक हो रहे हो, फिर भी अभी आपके ना एक कोर्स और देंगे, आपको ऐसे छोड़ेंगे, आपको ना अपनी मतलब पुरानी वाली लाइफ में वापस भेजेंगे कि आप कैसे भी खाओ, कैसे भी घूमो, वजन के कुछ भी काम करो, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं इन फ्यूचर कभी भी। तो सर ये चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। जी, और जो और लोग ये दवाई भी वीडियो सर ज्यादा कोई फास्ट कोर्स नहीं है।
जिस जिस हिसाब से बीमारी है ना, तो सर उस हिसाब से कोई भारी कोर्स नहीं। ऐसे तो सर नॉर्मल एलोपैथिक में सर 5 दिन की 1500 की दवाई ले रहा था मैं, तो सर इस हिसाब से तो कोई महंगा कोर्स नहीं है ये। अगर रिजल्ट 100% अच्छा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है एलोपैथी सर। में एलोपैथी में अगर पेशेंट सर्जरी कराने जाते हैं, लाख 1.5 लाख रुपए उनके ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, और उसके और बाद भी उसमें ये भी नहीं है ना गारंटी कि नहीं है ना दोबारा सर नहीं उसके। होगी ये प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल 30% चांस सर उसमें वापस होने के हैं, तो सर वो होते ही हैं फिर। जी। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहोगे? वो अभी भी डाउट में है कि मैं एलोपैथिक दवाई ले मैं तो या सच में बिना सर्जरी के ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है? उन पेशेंट को आप खुद से बताओ, क्योंकि आपकी तो ये प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है जड़ से। अब आप बोलोगे तभी वो इन चीज़ों को मानेंगे। सर मैं तो ये बोल रहा हूँ कि कोई भी अभी प्रेजेंट टाइम में भी ये वीडियो देख रहा है, अगर एलोपैथिक से भी दवाई ले रहा है, सर्जरी की सोच रहा है, तो तुरंत वो छोड़ो, एक बार भारत होम्योपैथी ट्राई करो। वैसे तो उधर भी एलोपैथिक में लग रहे हैं, फ्री में इलाज तो उधर भी नहीं हो रहा है। तो एक बार ये ट्राई जी। करो, आपको 1 डेढ़ महीने में ना खुद को पता चल जाएगा कि ना अपने चीज अपने शरीर मतलब हेल्थ में क्या सुधार हो रहा है, वेरिकोसिल में क्या सुधार हो रहा है, ऑटोमेटिक से पता चल जाएगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी भारत होम्योपैथी रखो आप, और जी। सच में रिजल्ट है ना 100%। जो डॉक्टर जैसे गाइड करते हैं गाइड के अनुसार आप चलो, वो जो डाइट बताते हैं वो लो, वो जो कहते हैं उनकी बात ध्यान से सुनो और उनको फॉलो करो, और उनको टाइम से टाइम फॉलो अप देते रहो। बिल्कुल रिजल्ट सर 100% मिलेगा। जी, और ये भी है ना, पेशेंट ठीक इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि हम जो दवाइयाँ देते हैं वो उनके सिम्पटम्स के अकॉर्डिंग देते हैं, कस्टमाइज्ड मेडिसिन्स होती है। जैसे मान लीजिए आपको वेरिकोसील ज़्यादा बिल्कुल देर सर। खड़े रहने की वजह से हुआ है, किसी को कब्ज़ की वजह से हो सकता है, तो अगर पेशेंट के सिम्पटम अलग है, तो दवाइयाँ सेम क्यों दें? इसीलिए हमारा रिजल्ट इतना अच्छा है। मैं सर बिल्कुल मुझे बिलीव अब तो सर बिलीव है, अब तो मैं कह सकता हूँ सर। चलो, और फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने अपने घर पे बताया कि मैं ठीक हो चुका हूँ होम्योपैथिक दवाइयों से फिर? सर उनको बिलीव नहीं था कि होम्योपैथिक से ठीक भी होता है, मतलब हो सकता है, क्योंकि सब हमारे जो भी रिलेटिव है वो भी डॉक्टर है, कोई डॉक्टर के मतलब कनेक्ट है, तो वो उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि टाइम वेस्ट मत कर, सर्जरी करवा ले, लास्ट ऑप्शन ये तो सर वो तुम्हें मैं मेरी जिद की वजह से अड़ा रहा। फिर लास्ट में सर अभी घर पे सबको बताया था, मम्मी को सबको, तो सर इनको बिलीव ही नहीं हुआ था। फिर रिपोर्ट बताया तो इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, बिना सर्जरी के बिना कोई चीर फाड़ के ना ये जो है जड़ से इलाज हो गया, अब इन फ्यूचर वापस होने का कोई खतरा नहीं है। अरे आप मानोगे नहीं, मेरा एक फ्रेंड है जो खुद एमबीबीएस डॉक्टर है। उनको भी ये दिक्कत आई थी कि वेरिकोसील हो गया था। वो खुद मेरे से पूछ रहे कि कौन सी दवाइयाँ लूं, मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन बता दो, मुझे सर्जरी नहीं करानी। जबकि वो एलोपैथिक डॉक्टर है, बट उनको भी पता है कि सर्जरी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स है। सर्जरी के है सर, इफेक्ट तो है ही है। इन मैरिड लाइफ में भी सर वो पड़ता ही है, कुछ तो इफेक्ट पड़ता ही है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फिर बाद में भी लोग आयुर्वेदा या होम्योपैथी की तरफ भागते, तो स्टार्ट जी, में जी। होम्योपैथिक से जुड़ जाओ, तो इन फ्यूचर कभी ये दिक्कत भी ना आए और कुछ अलग चीजों का सामना भी ना करना पड़े, कोई और प्रॉब्लम हो भी ना। जी। चलिए फिर, बाकी ध्यान रखिए आप अपना, और अभी कुछ टाइम तक परहेज ज़रूर करना है, ठीक है? जी जी सर बिल्कुल। हाँ, और कांग्रेचुलेशन, आप ठीक हो चुके हो। बाकी ये आपको तो बहुत बहुत थैंक यू कि मुझे प्रॉब्लम ठीक दोबारा करने के कभी लिए। नहीं होगी आपको, ये फ़ायदा है होम्योपैथिक मेडिसिन का, ठीक है? ऐसा नहीं सर, मैं तो बहुत थैंक यू आपके लिए कि आपने मुझे ठीक कर दिया। मुझे बिल्कुल खाने की हो जाऊंगा, पर चलो ठीक है सर। मेरी आवाज में आपको खुशी तो चलो। दिख ही रही है। जी, कभी गुड़गाँव या दिल्ली की तरफ आना हो तो ओपीडी ज़रूर विज़िट करना, ठीक है? जी जी सर, सर बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा, पेशेंट का वेरिकोसिल बिल्कुल 3 से 4 महीने की दवाइयों में जड़ से खत्म हो चुका है। इनको भी स्टार्टिंग में बाकी पेशेंट की तरह, आप लोगों की तरह डाउट था कि क्या होम्योपैथी मेडिसिन से मेरी प्रॉब्लम जड़ से ठीक होगी। इन्होंने ट्रायल बेस पे 1 महीना मेडिसिन लिया। अब 1 महीने के बाद जब इनको असर दिखा कि हाँ, पेन में आराम मिल रहा है, मेरे सिम्पटम्स ठीक हो रहे हैं, फिर इन्होंने 3 से 4 महीने दवाइयाँ खाई, और आज आप खुद ही देख रहे हो कि पेशेंट का जो वेरिकोसील है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। जो डॉक्टर ने उनको सर्जरी एडवाइस करने के लिए बोला था, वो डॉक्टर आज खुद हैरान है कि ये चीज़ हुई कैसे? होम्योपैथी ने बिना सर्जरी के कैसे ठीक कर दिया? यही तो चमत्कार है, यही तो भारत होम्योपैथी की खासियत है। तो आपका भी वेरिकोसील बिल्कुल जड़ से खत्म हो सकता है। आपको बस इतना करना है कि जो नीचे दिए गए नंबर है, उस पे आप कॉल करिए, अपनी रिपोर्ट शेयर करिए। अगर आपको सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो आप अपने सिम्पटम्स बताइए और आज ही अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए। अगर आप इधर-उधर भटकोगे, तो आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी और एंड में आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ही लेनी पड़ेगी। तो जो काम
आपको एंड में करना है उसको आप पहले करके खत्म कर दीजिए ताकि आपका भी वेरिकोसिल ठीक हो जाए। थैंक यू। और आपका भी वेरिकोसिल बाकी पेशेंट की तरह जड़ से बिल्कुल ठीक हो सकता है।